हेलो दोस्तों, सिर्फ साल 2025 में ही इंडियंस ने ऑनलाइन फ्रॉड में पूरे 19,813 करोड़ रुपए गंवाए हैं और अब 2026 में स्कैमर्स के तरीके बिल्कुल बदल चुके हैं। अब वो आपसे सिर्फ ओटीपी नहीं मांगते, वो एडवांस एआई का यूज कर रहे हैं, आपके फोन की एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स का गलत फायदा उठा रहे हैं और बिना किसी लिंक पर क्लिक किए आपका बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर पूरे साल से इमरजेंसी एडवाइजरीज इशू कर रहा है। आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं और आपका स्कैम नहीं हो सकता, तो आप गलत हैं। 2026 के ये स्कैमर्स नेटवर्क अब एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चल रहे हैं। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे उन टॉप 10 स्कैमर्स को जो 2026 में इंडिया में सबसे तेजी से फैल रहे हैं। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इन रेड फ्लैग्स को समझना ही आपके बैंक अकाउंट को खाली होने से बचा सकता है। नंबर 1, डिजिटल अरेस्ट। स्कैमर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और खुद को सीबीआई, नार्कोटिक्स ब्यूरो या मुंबई पुलिस का ऑफिसर बताते हैं। वो कहेंगे कि आपके नाम पर एक कुरियर इंटरसेप्ट हुआ है जिसमें इलीगल ड्रग्स या फेक पासपोर्ट है। 2026 का ट्विस्ट ये है कि इन्होंने अब बिल्कुल रियल दिखने वाले फेक पुलिस स्टेशन का सेटअप बना लिया है और ये प्रॉपर यूनिफॉर्म भी पहनते हैं। वो आपको बोलेंगे कि आप डिजिटल अरेस्ट के तहत हैं और जेल ना जाने के डर से आप वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। फिर मामला रफा दफा करने के लिए लाखों रुपए की डिमांड की जाती है। रेड फ्लैग क्या है? कोई भी असली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कभी भी वीडियो कॉल पर किसी को अरेस्ट नहीं करती और ना ही तुरंत पैसे ट्रांसफर करने को कहती है। नंबर 2, सिम स्वैप फ्रॉड। स्कैमर्स लीक डेटाबेस से आपकी पर्सनल डिटेल्स निकालते हैं और फेक आईडीज यूज करके आपके टेलीकॉम ऑपरेटर से आपके नाम पर डुप्लीकेट सिम कार्ड इशू करवा लेते हैं। जैसे ही नया सिम उनके फोन में एक्टिवेट होता है, आपका सिम ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद सारे बैंक ओटीपीज उनके पास जाते हैं और आपको बिना पता चले आपका अकाउंट साफ हो जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इस मल्टी करोड़ फ्रॉड्स के केसेस चल रहे हैं। रेड फ्लैग क्या है? अगर अच्छे नेटवर्क एरिया में भी आपका सिम सडनली बंद हो जाए तो तुरंत टेलीकॉम ऑपरेटर से कांटेक्ट करें और चेक करें कि कहीं कोई डुप्लीकेट सिम तो रिक्वेस्ट नहीं की गई। नंबर 3, एंड्रॉइड फेक एपीकेज। व्हाट्सएप पर एक लिंक आती है जिसमें फ्री प्रीमियम ऐप, कोई सस्ती गवर्नमेंट स्कीम या फेक कुरियर ट्रैकिंग टूल डाउनलोड करने को कहा जाता है। इन लिंक में से एक .apk फाइल डाउनलोड हो जाती है या मैलिशियस एप्स आपके एक्सेसिबिलिटी परमिशंस अलाउ करवा लेती है। इस परमिशंस के मिलते ही मैलवेयर एप्स आपके फोन की स्क्रीन को पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। वो चुपके से आपके एसएमएस पढ़ सकते हैं, पासवर्ड्स चुरा सकते हैं और आपके फोन टच किए बिना बायोमेट्रिक सिक्योरिटी बाईपास कर लेते हैं। रेड फ्लैग क्या है? कभी भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम या किसी अननोन वेबसाइट से एप्स डाउनलोड ना करें। सिर्फ ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। नंबर 4, फेक ई चालान और ट्रैफिक फाइन्स। व्हीकल ओनर्स को एक इमरजेंसी एसएमएस या व्हाट्सएप टेक्स्ट आता है कि उनकी गाड़ी का ट्रैफिक चालान काटा है। मैसेज में एक लिंक होती है और लिखा होता है कि कोर्ट के चक्कर से बचने के लिए अभी पे करें। वो बिल्कुल असली गवर्नमेंट वेबसाइट जैसे मिरर करती है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, फाइन क्लियर नहीं होता, बल्कि आपके क्रेडिट अकाउंट या नेट बैंकिंग की डिटेल्स चोरी हो जाती हैं। रेड फ्लैग क्या है? असली ट्रैफिक चालान अलर्ट कभी किसी भी आम पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट नहीं करते। हमेशा मैनुअल गवर्नमेंट के ऑफिशियल ई चालान पोर्टल पर जाकर ही चेक करें और पे करें। नंबर 5, टेलीग्राम स्टॉक टिप्स और डीमैट इन्वेस्टमेंट ट्रैप्स। आपको अचानक किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाता है जहां फेक मार्केटिंग एक्सपर्ट्स बढ़िया कमाई वाले स्टॉक टिप्स और क्रिप्टो स्कीम्स शेयर करते हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के डेटा के मुताबिक टोटल साइबर लॉसेस में से 77% फ्रॉड शेयर मार्केट के स्कैम से होता है। ये स्कैमर्स बिल्कुल रियल दिखने वाली फेक ट्रेडिंग एप्स बनाते हैं। शुरुआत में आपको डैशबोर्ड पर मोटा प्रॉफिट दिखाते हैं, लेकिन जब आप अपना पैसा विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं तो अकाउंट लॉक कर दिया जाता है और प्रोसेसिंग फीस या टैक्स के नाम पर और पैसे मांगे जाते हैं। रेड फ्लैग क्या है? किसी भी रैंडम चैट ग्रुप के कहने पर इन्वेस्टमेंट ना करें। हमेशा चेक करें कि जो एडवाइजरी है वो ऑफिशियल सेबी रजिस्टर्ड लाइसेंस से है या नहीं। नंबर 6, मर्चेंट क्यूआर कोड स्वैपिंग। ये स्कैमर्स छोटे बिजनेस ओनर्स, शॉपकीपर्स और डेली शॉपर्स को टारगेट करते हैं। फ्रॉडस्टर किसी बिजनेस दुकानदार या पेट्रोल पंप पर जाते हैं और मौका देखते ही दुकान के असली यूपीआई क्यूआर कोड पर अपना फेक क्यूआर कोड स्टिकर चिपका देते हैं। कस्टमर्स स्कैन करता है, पेमेंट सक्सेसफुल होती है, लेकिन पैसा शॉपकीपर्स के बजाय स्कैमर्स के अकाउंट में चला जाता है। शॉपर्स को हमेशा स्कैन करने के बाद यूपीआई ऐप पर नेम वेरीफाई करना चाहिए और मर्चेंट को सिर्फ स्क्रीन देखने पर भरोसा नहीं करना
चाहिए, बल्कि रियल टाइम ऑडियो साउंड बॉक्स नोटिफिकेशन या बैंक SMS पर रैली करना चाहिए। नंबर 7, फेक इनकम टैक्स ऑडिट ईमेल्स। लोगों को और चार्टेड अकाउंटेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग ईमेल्स आते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने एक नए थ्रेट को ट्रेस किया है जिसे सिल्वर फॉक्स हैकर ग्रुप कहा जाता है। ये ईमेल्स ऑफिशियल गवर्नमेंट लोगोज यूज करते हैं और टैक्स ऑडिट या हैवी पेनल्टीज के डर दिखाते हैं। मेल में एक फाइल होती है जिसे डाउनलोड करने को बोला जाता है। जैसे ही आप फाइल डाउनलोड करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मेलवेयर आपके सिस्टम में एंटर हो जाता है जो स्क्रीन ट्रैक करता है और बैंकिंग डेटाबेस चुरा लेता है। रेड फ्लैग क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी किसी रैंडम ईमेल से मेल नहीं भेजता। किसी भी नोटिस को वेरीफाई करने के लिए हमेशा डायरेक्ट ऑफिशियल इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें। नंबर 8, UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट एंड ऑटो पे मर्चेंट फ्रॉड्स। आपने OLX या फेसबुक मार्केटप्लेस पर कोई पुराना सामान बेचने के लिए डाला होता है और एक बायर का कॉल आता है जो बोलता है कि वो एडवांस पैसे भेज रहा है। वो बायर आपको एक UPI लिंक या QR कोड भेजता है और कहता है कि इसे स्कैन करके वेरीफाई करो ताकि आपको पैसे रिसीव हो सके। असल में वो एक UPI कलेक्शन रिक्वेस्ट होती है या फिर एक ऑटो पे मैंडेट। जैसे ही आप अपना UPI पिन एंटर करते हैं, पैसे आने की बजाय आपके अकाउंट से कट जाते हैं। डिजिटल बैंकिंग का सबसे बड़ा रूल याद रखिए, पैसे रिसीव करने के लिए कभी भी UPI पिन एंटर करने या QR कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं होती। UPI पिन सिर्फ पैसे भेजने के लिए यूज होता है। नंबर 9, AI वॉइस क्लोनिंग एंड डीप फेक इमरजेंसी कॉल्स। आपको एक अचानक से कॉल आता है और सामने वाला आपके किसी क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर की रोने की आवाज में बात करता है और कहता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है या पुलिस ने पकड़ लिया है और तुरंत पैसे चाहिए। स्कैमर्स आपके रिलेटिव्स के सोशल मीडिया रील्स या वीडियो से उनकी वॉइस का एक छोटा सैंपल उठाता है, फिर जनरेटिव AI टूल से वॉइस को क्लोन करके बिल्कुल वैसे ही रोते हुए डिस्ट्रेस कॉल करता है। आवाज बिल्कुल हूबहू होती है जिससे लोग डर जाते हैं और बिना सोचे समझे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी कॉल आए, पैनिक ना हो, पहले कॉल काटें और उस रिलेटिव्स के पर्सनल नंबर पर खुद कॉल करके उनकी सेफ्टी कंफर्म करें। नंबर 10, फेक KYCs एंड इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट। एक SMS आता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या सिम कार्ड आज रात 9:30 बजे ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि आपका KYC अपडेट नहीं है। तुरंत इस ऑफिसर को कॉल करें और अपना KYC कराएं। डर के मारे जब आप उस नंबर पर कॉल करते हैं तो फेक एग्जीक्यूटिव आपसे फोन्स में एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसे रिमोट डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करवाने को कहता है। जैसे ही आप एक्सेस कोड डालते हैं, वो आपके फोन की स्क्रीन देख रहा होता है। जो आप बैंकिंग एप्स खोलते हैं तो वो आपके पासवर्ड को देख लेता है और अकाउंट खाली कर देता है। याद रखें, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या टेलीकॉम कंपनी इमरजेंसीज KYCs के लिए पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं भेजती और ना ही स्क्रीन शेयरिंग एप्स डाउनलोड करवाती है। अगर भगवान ना करे आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो जाए तो हर एक मिनट कीमती है। इंडियन रेगुलेशंस के हिसाब से ये इमरजेंसी स्टेप्स तुरंत फॉलो करें। नंबर 1, तुरंत 1930 पर डायल करें। ये डायरेक्ट नेशनल साइबर सिक्योरिटी रिपोर्टिंग पोर्टल से कनेक्ट करता है। अगर आप गोल्डन आवर्स यानी स्कैम के तुरंत बाद कॉल करते हैं तो पुलिस स्कैमर्स के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। नंबर 2, ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करें। ऑफिशियल पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाकर स्क्रीनशॉट्स, UPI ट्रांजैक्शन IDs और फेक नंबर की डिटेल सबमिट करें। नंबर 3, 3 दिन के अंदर बैंक को इन्फॉर्म करें। RBI के लिमिटेड लायबिलिटी रूल्स के मुताबिक अगर आप अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस के 3 वर्किंग डेज के अंदर बैंक को बता देते हैं तो आपकी पर्सनल लायबिलिटी 0 हो सकती है और बैंक को लॉस रिकवर करना पड़ता है। इस वीडियो को अपने पेरेंट्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साइबर क्रिमिनल्स लोगों की नासमझी और डर का फायदा उठाते हैं। अलर्ट रहें, अपने फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें और सेफ रहें। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।